हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने शुरू किया था शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ना। तो देखिए, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि संगीत नाटक अकादमी के अनुसार हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य थे? तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। तो 9वां शास्त्रीय नृत्य कहिए या सेमी शास्त्रीय नृत्य कहिए, वो मैंने आपको छऊ था उसके बारे में कुछ पॉइंट बता दिया था। अब हम एक एक करके सभी शास्त्रीय नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि संगीत नाटक अकादमी, कौन? संगीत नाटक अकादमी। अब जो संगीत नाटक अकादमी है, इसके अनुसार कितना शास्त्रीय नृत्य था? तो इसके अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य था। कितना? 8 शास्त्रीय नृत्य था। उसके बाद मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दे रहा हूँ। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दे रहा हूँ संगीत नाटक अकादमी के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछ लेता है। तो समझिए, संगीत नाटक अकादमी है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका संगीत नाटक अकादमी का स्थापना हुआ था 1953 में। कब हुआ था? 1953 में। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1953 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? अब देखिए, इसके अनुसार तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला जो शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा? पहला शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है? भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। अब जो भरतनाट्यम है, ये हमारा, इसके बारे में अगर हम पढ़े तो ये हमारा सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य को मैं क्लासिकल डांस लिख दे रहा हूं। शास्त्रीय नृत्य का इंग्लिश होता है क्लासिकल डांस। इसी को हम सीडी लिखेंगे। अब क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य के लिए सीडी। तो सबसे पुराना जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? तो भरतनाट्यम। अब देखिए, ये भरतनाट्यम शब्द है, इसका अर्थ समझिए। ये भरतनाट्यम शब्द का जब आप अर्थ समझने पे जाएंगे, किस पे? अर्थ समझने पे। तो देखिए, आपको इसमें 2 शब्द मिल रहा होगा। इसमें 2 शब्द मिल रहा होगा, भरत जोड़ नाट्यम। आपको 2 शब्द मिल रहा है, भरत जोड़ नाट्यम। अब देखिए, भरत का अगर हम देखें, भरत में भ से, तो भ से तात्पर्य है भाव का। किसका? भाव, एक्सप्रेशन। किसका? एक्सप्रेशन। भ से भाव यानी कि एक्सप्रेशन। उसके बाद र से यानी कि राग। अब राग कहने का मतलब समझिए, राग यानी कि संगीत। क्या? संगीत। सॉन्ग कहिए, संगीत कहिए। राग का अर्थ क्या है? संस्कृत। राग का अर्थ क्या है? संगीत। तो मीन्स, तो का अर्थ ताल आता है। क्या आता है? ताल। ताल मतलब, तो इसका मतलब होता है लय, यानी कि एक लयबद्ध तरीके से। तो भाव संगीत के साथ और लय में, और नाट्यम मतलब नृत्य होता है। नाट्यम मतलब क्या होता है? नृत्य। तो आप इसके अर्थ से ही समझ गए होंगे कि भरतनाट्यम होता क्या है। भाव भी उसमें हो, भाव के साथ संगीत में लयबद्ध तरीके से किया गया नृत्य क्या होता है? भरतनाट्यम होता है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि भरतनाट्यम क्या होता है? अब देखिए, अगर हम भरतनाट्यम के बारे में बात करें तो भरतनाट्यम के कुछ अन्य नाम भी है। क्या है? भरतनाट्यम के कुछ अन्य नाम भी है। सबसे पहले ये देखिए, भरतनाट्यम किया कहाँ जाता है? तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। कहाँ? तमिलनाडु में। भरतनाट्यम तमिलनाडु में किया जाता है। सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। उसके बाद देखिए, ये भी मैंने आपको बता दिया, भ से भाव, र से राग, त से ताल, नाट्यम मतलब नृत्य। संगीत में भाव और ताल लयबद्ध तरीके को ध्यान में रखते हुए जो नृत्य किया जाता है, उसी का अर्थ निकलता है भरतनाट्यम। अब देखिए, ये जो हमारा भरतनाट्यम है, क्या भरतनाट्यम, इसका अन्य नाम भी है। तो इसके अगर हम अन्य नाम के बारे में पढ़े, किसके? अन्य नाम की, इसके कौन कौन से अन्य नाम है? तो इसके अन्य नाम के बारे में अगर पढ़े तो इसका नाम है, एक पहला नाम जो आता है अन्य नाम में, दासी अट्टम। क्या नाम आता है? दासी अट्टम। अब दासी अट्टम नाम क्यों रखा गया इसका? तो मंदिरों में देवदासियों को, जो देव की, भगवान को पूजा करती थी, प्रेम करती थी, देवदासी थी, उन्हीं के द्वारा किया जाता था। तो इसीलिए इसको दासी अट्टम कहा गया। तो इसका अन्य नाम क्या है? दासी अट्टम। क्यों कहा गया दासी अट्टम? क्योंकि ये देवदासियों द्वारा किया जाता है। देवदासियों द्वारा किया जाता था। देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? दासी अट्टम। इसके बाद जो हमारा नाम है, इसका एक और नाम क्या है? अग्नि अट्टम। क्या नाम है? अग्नि अट्टम। अग्नि अट्टम। अग्नि अट्टम है। तो देवदासिया करती थी, तो इसीलिए इसे दासी अट्टम कहा गया। इसके बाद इसका दूसरा अन्य नाम क्या है? अग्नि अट्टम। इसका एक और अन्य नाम है, वो जो नाम है वो है सादिर अट्टम। क्या है? सादिर अट्टम। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सादिर अट्टम नृत्य किस राज्य में किया जाता है?
तो आप तैयार रहेंगे कि सादिर अट्टम को ही भरतनाट्यम कहते हैं। तो सादिर अट्टम, देखिए सादिर अट्टम क्यों इसको सादिर अट्टम कहा गया भरतनाट्यम को, क्योंकि ये राज दरबार और जो देवदासी थी, राज दरबार और देवदासियों द्वारा इसे, मतलब राज दरबार और देवदासियों द्वारा इसे क्या कहा गया, तो भरतनाट्यम को सादिर अट्टम कहा गया। तो राज दरबार में या फिर और देवदासियों द्वारा, देवदासियों द्वारा क्या कहा गया, सादिर अट्टम। ये देवदासियां करती थी इसीलिए दासी अट्टम कहा गया, और ये देवदासियों के द्वारा क्या कहा गया, सादिर अट्टम कहा गया। तो क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया कि भरतनाट्यम में इसका अन्य नाम क्या है? आपको अगर इतना पॉइंट समझ में आया तो हम इसके बाद आगे पढ़ते। ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि भाव, एक्सप्रेशन, राग, संगीत, नाट्यम, नृत्य, इसके साथ किया गया नृत्य क्या होता है, भरतनाट्यम होता है। अब देखिए जो भरतनाट्यम है इसके गुरु कौन होते हैं, जो भरतनाट्यम को सिखाते हैं गुरु, भरतनाट्यम को सिखाने वाले गुरु कौन है? तो भरतनाट्यम को सिखाने वाले जो गुरु होते हैं उनको नट्टू वनार कहते हैं। क्या कहते हैं? नट्टू वनार कहते हैं। भरतनाट्यम को सिखाने वाले गुरु को नट्टू वनार कहते हैं। क्या आपको समझ में आया कि भरतनाट्यम को सिखाने वाले जो गुरु होते हैं उनको क्या कहते हैं, नट्टू वनार कहते हैं। अब देखिए ये जो भरतनाट्यम किया जाता है तो इसको शुरुआत किया जाता है, शुरुआत इसका कैसे होता है? तो अगर हम भरतनाट्यम के शुरुआत के बारे में बात करें तो इसका जो शुरुआत होता है, शुरुआत इसको क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन कि भरतनाट्यम का जो शुरुआत में किया जाता है जो स्टेप उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अलारिपू। क्या कहते हैं? अलारिपू कहते हैं। भरतनाट्यम की शुरुआत को अलारिपू कहते हैं। अब देखिए ये जो अलारिपू हो गया इसमें क्या होता है, तो इसमें प्रार्थना से शुरू होता है, यानी कि देवताओं के प्रार्थना से शुरू होता है। किसके प्रार्थना से शुरू होता है? तो देवताओं की प्रार्थना से शुरू होता है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? देवताओं की प्रार्थना से शुरू होता है, देवताओं की प्रार्थना से। देवताओं की प्रार्थना से शुरू होता है। इसके बाद देखिए ये तो शुरुआत हो गया। अब इसके अंत को क्या कहते हैं? तो भरतनाट्यम जो हो गया इसके अंत को क्या कहते हैं? तो भरतनाट्यम के अंत को हम कहते हैं तिल्लाना। क्या कहते हैं? तिल्लाना। अब ये जो तिल्लाना हो गया, ये भरतनाट्यम के अंत को तिल्लाना। तो भरतनाट्यम जब समाप्त होता है तो ये स्टेप किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तिल्लाना। तो तिल्लाना का अर्थ क्या होता है? यानी कि झुक कर खत्म करना, नहीं तो उसी को तिल्लाना कहते हैं। तो आप लिख लीजिए झुक कर खत्म करना, इसी को तिल्लाना कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया कि भरतनाट्यम की शुरुआत को क्या कहते हैं और भरतनाट्यम के अंत को क्या कहते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि भरतनाट्यम को करते समय कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या होती है? भरतनाट्यम को करते समय कुछ विशेषता। तो अगर हम भरतनाट्यम के विशेषता के बारे में बात करें, किसके विशेषता की, इसकी विशेषता क्या होती है, तो देखिए इसकी पहली विशेषता जो है, भरतनाट्यम की पहली विशेषता, उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो ये होता है कि इसमें जो नृत्य करते हैं वो अपने 3 अंगुलियों को मोड़कर ओम का निर्माण करते हैं। क्या? 3 अंगुलियों को मोड़कर ओम का निर्माण करते हैं। क्या आपको इतना समझ में आया कि पहला विशेषता जो है इसमें 3 अंगुलियों को मोड़कर, 3 अंगुलियों को मोड़कर ओम का निर्माण किया जाता है। 3 अंगुलियों को मोड़कर ओम बनाया जाता है। क्या किया जाता है? 3 अंगुलियों को मोड़कर ओम बनाना। इसकी पहली विशेषता क्या है? 3 अंगुलियों को मोड़कर ओम बनाना। ओम यानी शंकर जी वाला जो ओम है ना, वही ओम बनाना इसका विशेषता होता है। उसके बाद देखिए दूसरा विशेषता की अगर हम इसकी बात करें, इसकी दूसरी विशेषता इसकी क्या है, तो देखिए इसका दूसरा विशेषता यह है कि झुक कर, क्या करके, घुटने मोड़कर, समझिए बात को, कि घुटने मोड़कर वो अपने पैरों पर भार डालना। अपने शरीर का भार कहाँ डालते हैं? तो पैरों पे डालते हैं। तो यहाँ पे लिखिए आप, घुटने मोड़कर पैरों पर भार डालना, ये इसकी विशेषता होती है। अब देखिए मैंने भरतनाट्यम के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको समझाया कि भरतनाट्यम सबसे पुराना क्लासिकल डांस तमिलनाडु में किया जाता है। अन्य नाम इसका क्या क्या है? गुरु को क्या कहते हैं? तो नट्टू अनार कहते हैं। शुरुआत को अलारिपू कहते हैं। अंत को तिल्लाना कहते हैं। इसकी विशेषता 3 अंगुलियों को मोड़कर ओम बनाना, घुटने मोड़कर पैरों पर भार डालना, ये इसकी मतलब प्रमुख विशेषताएं थी कि इनके बारे में क्या होता है। इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले ले, फिर हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ेंगे प्रमुख कलाकार की भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार कौन कौन है। आइए अब देखते हैं भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार के बारे में। किसके प्रमुख कलाकार के बारे में।
अब देखिए जो भरतनाट्यम है इसके प्रमुख कलाकार के बारे में अगर हम बात करें, तो भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार के बारे में हम बात करें तो देखिए इसमें प्रमुख कलाकार में पहले नंबर पर जिनका नाम आता है, पहले नंबर पर मत कहिए, जिनका नाम आता है रुक्मणी देवी अरुणदेव। क्या नाम है? रुक्मणी देवी अरुणदेव। रुक्मणी देवी अरुणदेव जी का नाम आता है। रुक्मणी देवी अरुणदेव जी जो है, ये इनके बारे में अगर हम थोड़ा सा बात करें तो देखिए रुक्मणी देवी अरुणदेव जो है ये पहली ऐसी नर्तकी है जो राज्यसभा में सांसद के रूप में नामित हुई। तो राज्यसभा में आरएस यानी राज्यसभा में नामित होने वाली यानी कि संसद के रूप में, सांसद के रूप में नामित होने वाली पहली नर्तकी थी। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया रुक्मणी देवी अरुणदेव जी के बारे में कि ये राज्यसभा में नामित होने वाली पहली महिला नर्तकी थी। उसके बाद देखिए इनका अगर रुक्मणी देवी अरुणदेव जी की और हम बात करें तो 1936 में, कब? 1936 में ये कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की। इसके 1936 में इन्होंने कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। कला क्षेत्र फाउंडेशन की स्थापना की थी। उसके बाद अगर हम बात करें इनके बारे में और, तो 1956 में इनके बारे में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में पूछता है, तो देखिए 1956 में इनको पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था, विभूषण नहीं, पद्म भूषण मिला था। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि रुक्मणी देवी अरुणदेव के बारे में सभी पॉइंट? ये वाला तो पॉइंट आप हमेशा याद देखिए, ये वाला पॉइंट जो आप हमेशा याद रखें क्योंकि हर एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ ही लेता है कि राज्यसभा में नामित होने वाली पहली कलाकार कौन थी। तो भरतनाट्यम से पहली नर्तकी कौन थी? तो रुक्मणी देवी अरुणदेव थी। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जिनके बारे में हम बात करेंगे उनके बारे में अगर हम बात करें तो वो है यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। तो देखिए दूसरी कलाकार के बारे में हम बात करें तो कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति। अब यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर हम बात करें तो ये 2 डांस करती हैं। कितनी डांस? 2 डांस ही करती है। इनका नाम आपको 2 डांस में मिलेगा। पहला जो ये डांस करती है वो तो भरतनाट्यम में पढ़ रहे हैं, तो भरतनाट्यम, और जो दूसरा डांस है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। क्या है? कुचिपुड़ी। ये 2 डांस करती है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अगर इनके बारे में हम और देखें तो देखिए इन्हें 2016 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। क्या? 2016 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। 2016 में क्या प्राप्त हुआ था? तो पद्म विभूषण प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम बात करते हैं अगले कलाकार की, तो वो कौन है? तो अगली कलाकार जो है हमारी वो है टी बाला सरस्वती। कौन है? टी बाला सरस्वती। टी बाला सरस्वती। और जो टी बाला सरस्वती जी हैं इन्हें क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भरतनाट्यम की रानी, क्वीन ऑफ भरतनाट्यम। इन्हें क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ इन्हें क्या कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। क्या आपको इतना पॉइंट समझ में आया? टी बाला सरस्वती को क्या कहा जाता है? तो क्वीन ऑफ भरतनाट्यम कहा जाता है। अब देखिए इनके बारे में अगर हम और बात करें तो 1971 में इनको पद्म विभूषण मिला था। क्या मिला था? 1971 में पद्म विभूषण। 19 टी बाला सरस्वती को 1971 में क्या मिला था? तो पद्म विभूषण मिला था। पद्म विभूषण मिला था इन्हें 1971 में। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि टी बाला सरस्वती को 1971 में पद्म विभूषण मिला? अब देखिए अगर इनके बारे में एक पॉइंट और है जो एग्जाम में पूछ लेता है, सत्यजीत रे का आपने नाम सुना होगा। किसका? सत्यजीत रे। अब सत्यजीत रे जो है इन्होंने टी बाला सरस्वती के ऊपर बाला डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया था। किसका? बाला डॉक्यूमेंट्री का निर्माण किया था टी बाला सरस्वती ने। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? अब देखिए अगर हम अगले नर्तकी के बारे में बात करें तो उनका नाम है सोनल मानसिंह। क्या नाम है? सोनल मानसिंह। अगली की अगर हम बात करें 4 नंबर पे देखिए सोनल मानसिंह। अब देखिए जो सोनल मानसिंह है इनका भी नाम आपको 2 नृत्यों में देखने को मिलेगा क्योंकि ये 2 नृत्य करती है। कौन कौन? तो पहला भरतनाट्यम के बारे में पढ़ रहे हैं तो भरतनाट्यम, और दूसरा जो है हमारा इंपॉर्टेंट वो किस नृत्य को करती हैं? तो दूसरा ओडिसी को करती हैं। किसको? ओडिसी को करती हैं। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि ओडिसी में
ये नृत्य करती है। अगर इनके बारे में हम बात करें तो 2018 में इन्हें राज्यसभा में नामित किया गया। क्या किया गया? तो 2018 में इन्हें राज्यसभा में नामित किया गया। तो लिखिए, सोनल मानसिंह को 2018 में राज्यसभा में एमपी बनाया गया। राज्यसभा में एमपी यानी कि सांसद के रूप में नामित किया गया। उसके बाद देखिए, इनके बारे में एक और पॉइंट पढ़े अगर हम, तो इनको 2018 में कब 2000 माफ कीजिएगा 2000 में पद्म विभूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म विभूषण। इन 4 कलाकार के बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछ लेता है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो इसके बाद जो हमारे प्रमुख कलाकार आते हैं उसमें 5वीं कलाकार जो है ई कृष्ण अय्यर है। कौन? ई कृष्ण अय्यर। ई कृष्ण अय्यर जो है हमारी 5वीं कलाकार है। इसके बाद देखिए, ई कृष्ण अय्यर, उसके बाद हम अगर प्रमुख कलाकार के बारे में बात करें तो आपको एक नाम याद होगा, लीला सैमसन। क्या नाम याद होगा? लीला सैमसन। लीला सैमसन ये भी किसकी कलाकार है? तो भरतनाट्यम की कलाकार है लीला सैमसन। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए कौन आती है? तो वैजंती माला आती है। कौन? वैजंती माला। अब ये वैजंती माला के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वैजंती माला वही है जिन्हें 2024 में क्या मिला है? तो 2024 में ही पद्म विभूषण मिला है। क्या मिला है? तो 2024 में पद्म विभूषण, पद्म विभूषण मिला है। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया कि इन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला है? वैजंती माला को क्या हुआ है? 2024 में पद्म विभूषण मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारे कुछ और प्रमुख कलाकार हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो वो कौन है? तो 8 नंबर पे लिखिए, मृणालिनी साराभाई। क्या? मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई कहने का मतलब विक्रम साराभाई की ये पत्नी थी। विक्रम साराभाई की ये पत्नी थी। इसके बाद जो आता है 9वां नाम, मालविका सरुकई। मालविका सरुकई। मालविका सरुकई ये भी कौन थी? तो ये भरतनाट्यम की कलाकार थी। अब देखिए, ये हमारे 9 प्रमुख कलाकार थे। एक नाम आप और लिख लीजिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर अगर सॉल्व करते हो तो आप देखे भी होंगे। 10वां जो नाम है, 10वां नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए 10वां जो नाम है पद्मा सुब्रमण्यम। क्या? पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम। देखिए, पद्मा सुब्रमण्यम किसकी कलाकार है? तो भरतनाट्यम की कलाकार है। आपको तो ये बात पता ही है। अगर इनके बारे में एक पॉइंट की अगर हम और चर्चा करें तो इनको 2003 में, कब? 2003 में पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण मिला था। तो आपको ये जो पद्म भूषण जिनको जिनको मिला है ये आप ज्यादा याद रखें क्योंकि यही आजकल एग्जाम में पूछ रहा है। और कौन कौन से इसके कलाकार हैं? तो देखिए, पहला मैंने आपको बताया रुक्मणी देवी अरुणदेव, यामिनी कृष्ण मूर्ति, टी बाला सरस्वती, सोनल मानसिंह, ए कृष्ण अय्यर, लीला सैमसन, बैजंती माला, मृणालिनी साराभाई, मालविका सरुकई, पद्मा सुब्रमण्यम। ये मैंने आपको 10 नाम लिखवाए जो कि हर एग्जाम में पूछता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल जीपीएस सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे कुचिपुड़ी के बारे में, तो तैयार रहिएगा।